So hello everyone, good evening. My name is Lavanya and I am from छत्तीसगढ़. So आज मैं जहाँ रहती हूँ मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ. तो मेरे को कुछ मीन से यहाँ के बारे में बताना है एंड बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड एंड यहाँ के जो सड़कें से रिलेटेड एंड कुछ यहाँ का डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगी इस वीडियो में. तो जितने भी आप लोग रायगढ़ वाले हैं और नहीं भी हैं तो भी से आप लोग सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ मैंने स्टोरी वगैरह भी मेंशन करूँगी एंड कुछ एजुकेशन पर्पस से लेकर के एकदम अच्छे से एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा सा यहाँ की जो इम्प्रूवमेंट वो अच्छे से हो, इसलिए मैं बस ये वीडियो बना रही हूँ. मेरा मोटिव ये है क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज वगैरह हैं. स्पेशली ये मेरा ही क्वेरीज है बट मैं कभी बोल नहीं पाती थी क्योंकि अकेले कितना ही सोचेगा इंसान. तो मैंने सोचा कि चलो इस मैटर में अपन वीडियो बनाते हैं एंड वीडियो को उस अगर कोई क्या बोलते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा सिर्फ रायगढ़ से रिलेटेड रहे ये वीडियो. तो विदाउट एनी डिले मैं फर्स्ट है एक स्टोरी है, ये पूरी का है ये स्टोरी, ये रियल स्टोरी है. तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी. एक पंडित जी थे, पूरी के ही पंडित जी थे, उनका नाम माधव नाम था एंड वो पंडित जी बहुत ही बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी भगवान जी का. आप लोग को पता ही है जगन्नाथ जी भगवान महाप्रभु नाम से जाने जाते हैं. जगन्नाथपुरी जो हमारे पड़ोसी स्टेट है. तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि एक छोटी सी स्टोरी है एंड देन अपन रायगढ़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैं फर्स्ट ये चाहूँगी कि आप लोग सुनिए स्टोरी, थोड़ा सा मोटिवेशनल रहिए एंड अगेन अपन दूसरा वो में जंप करेंगे, ठीक है. तो क्या है कि माधव जी नाम से एक पंडित रहते थे. वो बहुत ही बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी भगवान जी का. तो एक क्या बोलते हैं वो उनके पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी कुछ भी ज़रूरत होता है तो आप हमको याद करिए एंड जब भी आपको ज़रूरत होता है लाइक खाने से रिलेटेड एंड कुछ भी से रिलेटेड लाइक रहने वहने से रिलेटेड आपको जब भी ज़रूरत पड़ता है तो आप हमारे पास आइए एंड हमारे साथ डिस्कस करिए. बट पंडित जी बोलते थे कि मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं है, मेरे भगवान जी मेरे पास है, मेरे को किसी का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से. तो एक दिन क्या होता है कि उनका तबीयत बहुत ख़राब, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे, बहुत ही ओल्ड थे वो, लाइक 70 अबाउ आई थिंक सो 70, आई डोंट नो परफेक्ट एज बट तो क्या बोलते हैं उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. तो वो बहुत सारे लोग आए और बोले पंडित जी आप क्या बोलते हैं चलिए हम आपका सेवा करेंगे एंड आप हमारे साथ रहिए एंड हम डॉक्टर को भी बुलाते हैं. तो पंडित जी ने साफ इनकार किया, बोले मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे को आप लोग का ज़रूरत नहीं है. तो कोई भी आता था उनके पास तो भगा देते थे. फिर क्या हुआ कि प्रभु जगन्नाथ जी भगवान उनको इतना कष्ट हो रहा था कि वो इतने ऐसे सिचुएशन आ गया था कि वो उठ बैठ नहीं पा रहे थे. तो जगन्नाथ भगवान जी अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं एंड उन्होंने नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं उस रूप का अवतार लिया एंड धरती पे आए एंड उसका सेवा किए. एंड धीरे धीरे जो माधव जी पंडित जी थे वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए. फिर माधव जी पंडित जी ने क्वेश्चन किया, प्रभु आप क्यों आए आप मेरे लिए, मैं तो छोटा सा मनुष्य हूँ, मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं, आप क्यों आए यहाँ. तो पंडित जगन्नाथ भगवान जी ने बोला आप इतने कष्ट में थे, किसी को आप कोई भी बोलता था आपके सेवा में तो आप मना करते थे, आप उनका वो नहीं लेते थे, तो मेरे को मजबूरन इस जगह में आना पड़ा. ऐसे बोलते हैं जगन्नाथ जी भगवान. तो एकदम हाथ पैर पकड़ लेते हैं जगन्नाथ जी भगवान जी का पंडित जी एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि प्रभु आप तो वहाँ रह करके भी मेरे को आशीर्वाद देते तो मैं ठीक हो जाता एंड आप क्यों आए, इतना कष्ट क्यों किए, आप मेरा हर एक चीज़ लाइक मेडिसिन से लेकर के उठना बैठना खाना पीना हर एक चीज़ का आपने सेवा किया, तो आप तो हाथ एक बार ही दिखा देते
तो ही मैं ठीक हो जाता। बट जगन्नाथ जी भगवान बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे जीवन में लिखा है कि तुमको दुख भोगना है, और तुम्हारे पास और ऐसे 15 डेज है, लाइक 15 दिन और बचे हैं, उसमें आपको और इतने ही कष्ट मिलेंगे। तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं पंडित जी और बोलते हैं, प्रभु मेरे से और दुख देखा नहीं जाता, मैंने बहुत कष्ट किया है, प्लीज़ आप मेरे को इस दुख से रिमूव करिए, और मैं उससे अच्छा कि मैं मर जाना चाहता हूँ, बोलते हैं पंडित जी। फिर भगवान जी बोलते हैं ठीक है, भगवान जी बोलते हैं कि ठीक है, आप दुख नहीं लेना चाहते हो, लेकिन ये 15 दिन तो आपके में है, तो वो 15 दिन का दुख मैं आपके लिए लेता हूँ, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हो आप। तो फिर जगन्नाथ जी भगवान 15 दिन के लिए, जब कपाट बंद होता है, पता है 15 दिन के लिए कपाट बंद कर देते हैं जगन्नाथ जी भगवान का। ये रियल कहानी है, आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। तो जगन्नाथ जी भगवान उस टाइम क्या है, उनका तबीयत खराब रहता है, तो उस टाइम जब वैद्य आते हैं उनके लिए काढ़ा बनाया जाता है, एंड मिष्ठान लाइक छेना का भोग दिया जाता है, एंड आयुर्वेदिक लाइक काढ़ा एंड दूध एंड मिठाई का भोग दिया जाता है। उस दिन में 15 दिन में जो खाने वाने का रहता है ना, 15 दिन वहाँ भोग तो वहाँ जो रसोई घर रहती है 15 दिन वो बंद रहता है। उसमें श्री भगवान जी का सारा क्या बोलना चाहिए, सारा ट्रीटमेंट वगैरह होता है, इसलिए 15 दिन वहाँ बंद रहते हैं। तो तबीयत खराब रहता है भगवान जी का। क्यों? क्योंकि अपने भक्त के लिए भगवान ने खुद ही पीड़ा ले लिया, एंड 15 दिन उन्होंने उस दुख को झेला, एंड उसके बाद पार हुआ। फिर उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, तो फिर आप लोग को पता ही है, जब रथ यात्रा होती है तो उसी दिन जब दरवाज़ा खुलता है, भगवान जी एकदम ठीक होते हैं। तो वहाँ 108 कलश रहती है, जिसमें जल भरे रहते हैं, समुद्र का पानी रहता है। इसलिए जब भी हम जाते हैं, आप लोग को पता है ना, जगन्नाथपुरी, तो हम समुद्र में नहा के आते हैं। मैंने अभी विजिट किया, मस्त नहा के भी आई मैं। तो जितने भी 108 के जो कलश रहते हैं, उसको भगवान जी को अच्छे से नहलाया जाता है, एंड उसके बाद रथ यात्रा के लिए उनको रेडी किया जाता है, फिर घुमाया जाता है। तो ये रहा हमारा कहानी। तो इस कहानी से ये उद्देश्य मिलता है कि भगवान को जब भी आप चाहते हो तो आप उनको निस्वार्थ प्यार करो, तो उससे क्या है, भगवान जी हमेशा आपके पास रहेंगे। आप हमेशा उनसे, भगवान जी मेरे को ये दे दो, वो दे दो, उनके घर में हम लोग बोलते हैं ना, मेरे को बस दे दो, पड़ोसी को मत दो, एंड एक दूसरे को लेकर के जलेस करते हैं। तो ऐसे मत करिए, सबके लिए सब भगवान जी हमेशा देख रहे हैं। सबसे छुप सकते हो आप, अपने आपसे कभी नहीं छुप सकते। आप सबको झूठ बोल सकते हो, बट अपने आप को आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, एंड आप कैसे इंसान। अनदर लाइक रायगढ़ के बारे में मुझे बात करना है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, आप लोग को देखना भी है ये वीडियो, क्योंकि स्पेशली मैं रायगढ़ वाले लोग के लिए बना रही हूँ। भले ही लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक दिन के लिए तो मेरा वीडियो देख ही सकते हो, हमेशा आप लोग तो इधर उधर की वीडियो देखती हैं। तो विदाउट एनी डिले, एक्चुअली मैंने 8 मिनट बात कर ही लिया है, देखते हैं 20 मिनट और बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूँगी, रात भी हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। तो चलो बात करते हैं। तो मैं बात करूंगी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, स्पेशली फॉर रायगढ़ के बारे में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए एजुकेशन लाइक मैं स्टार्ट करूंगी। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक वीडियो, मैं कुछ वीडियो देखते रहती हूँ, लाइक न्यूज़ से रिलेटेड हमारे रायगढ़ में क्या चल रहा है एंड ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि डिग्री कॉलेज का अपन बात करते हैं, ठीक है। आप एजुकेशन में मैं घुसती हूँ, एंड उसके बाद सड़क, एंड उसके बाद पार्क के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद कुछ है जो अननेसेसरी थिंग्स है, मैं उनके बारे में भी बात करूँ। जितने भी टॉपिक हैं आज इस वीडियो में पूरा कवर अप करूँगी मैं, और आप लोग देखिए। ओके, सो एक्चुअली मैं डिग्री कॉलेज के बारे में बात करूँगी। तो डिग्री कॉलेज में अभी हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल क्या है यार, बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोग को पता ही है, फेमस कॉलेज है ये।
तो वहाँ क्या है, पानी की व्यवस्था अच्छी से नहीं है, इवन वॉशरूम की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। एंड इवन वहाँ के जो प्रोफेसर हैं टाइम टू टाइम क्लास भी नहीं लेते हैं। उनको खुद को टाइम के बारे में नहीं पता कि इस टाइम हमको ये क्लास लेना है, उस टाइम हमको ये क्लास लेना है। उससे क्या है, जो स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं एंड उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि क्या बोलते हैं, अच्छी खास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो भी गवर्नमेंट अभी जो चल रहे हैं उनसे हम्बल लाइक स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस चीज़ को आप लोग देखिए, ठीक है, एंड उस चीज़ को सुधार करिए। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा पढ़ना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करिए एंड उनको प्रोत्साहित करिए ताकि वो आगे की ओर बढ़ें। बिकॉज हमारे छत्तीसगढ़ कुछ ज़्यादा ही एजुकेशन को लेकर के, स्पेशली मैंने देखा है एजुकेशन को लेकर के बहुत ही नीचे हैं। इवन तक कि 90s, मैं भी 90s की हूँ, तो मैं बताऊंगी कि जब हम 12th पास हुए थे ना, तो हमको ये भी नहीं पता था कि हमको क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा लोग को ये भी नहीं पता था कि एक्चुअल में हमारे बच्चे को क्या स्टडी करवाएं। क्यों नहीं पता है आपको? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ वाले लोग का नेचर आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। कड़वा हमें जो सच रहते हैं ना, वो हमेशा कड़वा ही लगता है, और मैं कड़वा ही बात करूँगी इसमें। क्योंकि अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये वीडियो एंड तक बने रहिए, क्योंकि कड़वा तो बातें हैं ही, इसमें सच है, मतलब आपको कड़वा लगना ही है। मैं बता देती हूँ कि मैं सच ही बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, जो एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में चलते हैं। तो क्या है कि यहाँ के लोग, सच्ची बताऊँ तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, लाइक एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम दयालु किस्म के हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा। एंड दयालु किस्म से हैं, यानी कि किसी को भी एकदम इमोशनली टच हो जाते हैं। एंड यहाँ के लोगों की एजुकेशन के बारे में बता रही थी मैं। तो हमारे यहाँ का एजुकेशन, मम्मी पापा लोग को तो एक तो पता नहीं रहता, बस उनको ये रहता है, हमारे जो मम्मी पापा हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो थिंकिंग है, उनका ये रहता है कि बच्चा 20, 21, 22 साल का हुआ एंड उसके बाद कोई अच्छा लड़का आए एंड शादी करके हम लोग सेंड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची चाहे वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अल्कोहल ड्रिंक से ही मतलब है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इतने एडिक्टेड हैं, स्पेशली फॉर अल्कोहल को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है। और ये सच है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी विजिट किया था रायपुर, तो वहाँ का जो लाइक हर एक चीज़ पूरा डेवलप है, हर एक चीज़ लाइक सड़कें से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हर एक चीज़ डेवलप है। इवन दुर्ग, आपका भिलाई एंड इवन बिलासपुर, बट हमारा रायगढ़ 0 सन्नाटा। वॉशरूम के लिए अच्छा जगह नहीं है। सोचो आप स्टडी के लिए आए हो, आपको पानी चाहिए, अगर बाई द वे आप एकदम थक हार के आ रहे हो, स्कूटी से आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, तो उस टाइम आप पानी पीने के लिए जाएंगे तो आपके पास पानी पीने का अच्छा एक साधन नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, स्टडी के नाम से पूरा 0 है। एंड हम चाहते हैं लाइक अनदर स्टेट जाना, तो हमारे मम्मी पापा लोग का बोलना ये रहेगा कि नहीं, तुमको नहीं जाना, तुम जाना चाहते हो तो जब तुम्हारा शादी कर देंगे एंड उसके बाद अब तुम जाओगी। एंड शादी के बाद क्या होगा, फिर अब बच्चे लोग हैं एंड हाउस एंड चोर्स, यू नो, लाइक आई मीन टू से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ जाएंगी, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, दुनिया भर का, ठीक है। तो हमारी जो गर्ल्स की जो लाइफ है एक 4 दीवारी के अंदर ही रह जाता है। एंड मम्मी पापा लोग भी नहीं समझते, भाई बहन कोई नहीं समझता है। एंड आप वहाँ जाओगे तो फिर बोलेंगे कि बात और क्या पढ़ना, अब तो हो गया तुम्हारा ख़त्म। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप एजुकेशन, स्पेशली हमारे रायगढ़ जो हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा सा बन जाऊँ, जो हमारे मम्मी को पूछ के, मम्मी पापा अच्छे रहते हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है, तो उनके बच्चे एकदम, देखना टीचर के बच्चे टीचर ही क्यों बनते हैं, आपने नोटिस किया है? डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही क्यों बनते हैं? प्रोफेसर के बच्चे प्रोफेसर ही क्यों बनते हैं?
क्यों? क्योंकि उनको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। एंड बाय द वे कुछ किसान होते हैं जो उनके बच्चे अच्छे खासे, लाइक रिसेंटली एक मेरा फ्रेंड है राज खड़िया, वो अभी सब इंस्पेक्टर बना हुआ है, तो उनके पापा मम्मी सपोर्ट किए उनको बाहर लाइक स्टडी के लिए बिलासपुर भेजा हुआ था, तो वो बन गया, ठीक है। उनके घर वाले लोग पूरा हर एक चीज़ सपोर्ट की, बट अनदर जो रहते हैं अपने मम्मी पापा लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, सपोर्ट नहीं करते। कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा एजुकेशन नहीं है, रायगढ़ में हम रह करके कुछ अच्छा स्टडी करेंगे तो वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है। डिग्री कॉलेज तो चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप दूसरे आप किसी कॉलेज में जाएंगे, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में, इवन स्कूल में आप जाते हैं तो भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइक टीचर प्रॉपरली नहीं आते हैं, कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है, पूरा मैसेज छाया हुआ है। तो आप गवर्नमेंट ऐसे चुन रहे हैं, पता है जब चुनने की बारी आती है ना तो पार्टी की बात करोगे, पर्टिकुलर एक ही पार्टी को मैं नहीं लेकर के चलूँगी, क्योंकि फिर तो भड़ास सारा मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा कि ये बंदी क्या वीडियो बनाती भाई करके। तो पार्टी से रिलेटेड अपन बात करते हैं, ठीक है, फिर एजुकेशन में आएंगे अपन। तो पार्टी लोग का क्या रहता है पता है, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, क्या बोलना चाहिए कि इस छाप में वोट दे दो, उस छाप में वोट दे दो, एकदम हाथ जोड़ करके ऐसे सफ़ेद वफ़ेद पहन के, जैसे मैंने पहना हुआ है अभी, ये तक नहीं, एकदम हाथ जोड़ के प्लीज़ दीदी मेरे को वोट दे देना, प्लीज़ दीदी मेरे को वोट देना। आप जैसे ही वोट दोगे ना, दे तो दिए आप अपना समझ के, जैसे ही वोट दोगे तो फिर आप उस लाइन में आप रहोगे पीछे, और वो लाइन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो लाइन कभी ख़त्म नहीं होगा। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि सर आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे को कुछ पैसे की नीड है, एंड मैं अपना बच्चे को बाहर भेजना चाह रहा हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ आप इसके लिए कुछ करिए, बट वो कुछ नहीं करेंगे। और एंड ऑफ द एंड क्या होता है पता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और रही बात, आप लोग की बात बता रही हूँ, जो हमारे मदर फादर हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की वो है जनता है, उन लोग को सिर्फ दारू, अल्कोहल इतना से ही मतलब रहता है। जब चुनाव की बारी आती है तो जब उन लोग बोलने आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ करते क्यों नहीं हैं? आप एक बार भी क्वेश्चन करें उनको, पहले आप बनाओ, कॉलेज जाके देखो, सड़कें जाके देखो, पार्क जा कर के देखो, पहले आप कॉलेज को अच्छा बनाओ, स्कूल को अच्छा बनाओ, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। बट ये बात कोई नहीं बोलता है, पता है, सबको तो यहाँ सिर्फ अल्कोहल से मतलब है, चिकन मटन से मतलब है। जिस दिन वोट होती है ना, मैंने देखा है, ये चीज़ नोटिस किया है, तो 1-1 केजी चिकन एंड इतने बड़े बड़े आप लोगों को पता है बॉटल, एंड एक घर में जा करके 1000 रुपये 2000 रुपये दे देंगे, एंड सुबह जा करके उस चीज़ को वोट मिल जाएगा। जीत गया भाई, उसका तो मजा है, क्योंकि अब 5 साल तक तो वो तो फुर्सत है बंदा, अब उसको किसी से कोई मतलब ना, एजुकेशन से मतलब है ना, आपकी सड़कें से मतलब है ना, आपकी गार्डन से ना, आपका रहन सहन से, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। आप चाहे लाइन में दिन भर रात भर रहो, वो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने ही उनको बड़ा बनाया। क्यों खाए भाई चिकन? क्यों लिए आप ड्रिंक उससे 1-1 बॉटल? आप उनको बोलो ना कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कराओ, हमारे रायगढ़ में भी अच्छी एजुकेशन। कोई भी बंदा, एक भी बंदा है जो रायगढ़ से यहाँ से निकल करके रायगढ़ में ही रह करके हर कुछ अच्छा किया हो, उसके लिए आपको रायपुर, बिलासपुर एंड अनदर स्टेट जाना पड़ रहा है। इवन मेरी भी स्टडी हुई है, पता है, रायपुर से एंड बिलासपुर से, रायगढ़ से, सिर्फ मैंने क्या बोलना चाहिए स्कूलिंग वगैरह की है, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है अगर आप अच्छे में जाना चाहोगे तो उस टाइम आप लोग बोलते हो, जो पार्टी आप लोग से मांगने आती है। और अभी क्या बना रखे हैं पूरा आप लोग, तो टास्क ये जो भी पार्टी चल रही है, पर्टिकुलर मैं सबको नहीं मैं सबको बोल रही हूँ। पार्टी मीन्स क्या आ रहा है, आपका जितने भी छाप वगैरह आते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। आप लोग क्या करते हो, कंपटीशन में जाके
रख दिए हो जनता लोग को कि हाँ भाई मैं तो जैसे ही जीतूंगा। फिर अभी तो महतारी वंदना वाला योजना चला रहे हैं ना कि जब उस टाइम हुआ था लाइक, तो उस टाइम आपने महतारी वंदना वाला योजना चलाया, ठीक है, कि मैं जब भी जीतूंगा तो 1000 रुपीज़ हर महिलाओं को दूंगा, दे अभी भी दे रहे हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड है एंड आपका नॉर्मल पुअर फैमिली एंड मिडिल फैमिली, जो नीडी पीपल है जिनको जरूरत है, आप उन्हीं को दीजिए ना पैसा, सबको क्यों बांट रहे हैं? फिर उसी को आप वसूली कर रहे हैं, रोड का टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, एंड बिजली बिल का आप ले रहे हैं, एंड पानी से रिलेटेड टैक्स ले रहे हैं, एंड जीएसटी दुनिया भर का ले रहे हो, फिर तो आप उस चीज को वसूली कर ले रहे हो। और हमारी जनता एक महीने का जो पैसा मिल रहा है 1000 से क्या हो जाएगा मेरे को बताओ तो? थोड़ा सा राशन मिल जाने से क्या हो जा रहा है? आप यहाँ वाले लोग की थिंकिंग मैं बता रही हूँ, रायगढ़ एंड छत्तीसगढ़ वाले लोग की थिंकिंग बता, क्यों बाहर वाले लोग आकर के यहाँ राज कर रहे हैं, सब आप लोग के वजह से। यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, रायगढ़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ, बट आप देखोगे कि यूपी वाले बंदे हैं, बिहार वाले बंदे हैं, कर्नाटका, केरला, क्यों है यहाँ? तुम्हारे वजह से है। क्यों? क्योंकि तुम तो एजुकेटेड हो नहीं, तुमको तो सिर्फ एडिक्शन है, दुनिया भर का एडिक्शन, स्मोकिंग कर रहे हो, आई मीन टू से ड्रिंक कर रहे हो, तुमको पढ़ाई लिखाई में कहाँ है? और तुम तो मांगते भी नहीं हो। जब बंदा आ रहा है तुमको क्या चाहिए, क्या क्या तरक्की चाहिए, तो तुम उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो? 1 केजी चिकन एंड बड़ा सा जो भी है आप लोग का बॉटल मिल जाता है, आप शांत हो जाते हो, एंड उसके बाद जो 1000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ देते हैं हम, जा करके सुबह आप उसको वोट देके, मतलब इतने में आप बिक गए हो। इसी के वजह से हमारा रायगढ़ ग्रोथ नहीं कर रहा है एंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ नहीं कर रहा है, और दूसरे आ करके यहाँ मजे से चिल करके रह रहे हैं। और रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे भाई? क्योंकि एजुकेशन का तो जमाना है, तुम तो कुछ नहीं कर पाए, अच्छी बात है ना, एटलीस्ट वो आ करके अच्छे से यहाँ रह रहे हैं, बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं। आज देखना साउथ इंडियन के जितने भी टीचर हैं साउथ के, उन लोग को अच्छी इंग्लिश आती है, एंड जितने भी आपका यूपी बिहार आपका जितने भी बाहर से लोग हैं, उन लोग को एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ का नॉलेज है। इसलिए तो यहाँ जितने भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया एंड कंपनी जो जितने भी हैं उनको अच्छा पेमेंट मिलता है, बट हमारे छत्तीसगढ़िया वालों को क्यों नहीं मिलता है? ना तो आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है, ना आपको बात करने का ढंग नहीं है। अगर आपको अच्छा मिल जाएगा नौकरी वगैरह तो फिर वही आप तो एल्कोहल से एडिक्टेड हो, अपना रंग दिखाना चालू कर दोगे। अभी मैंने विजिट किया था रायपुर, ठीक है, रिसेंटली लाइक 1 मंथ या 2 महीना हो रहा है, तो वहाँ पी के लोग पड़े हुए थे। इतना अच्छा रोड, हर एक चीज़ एजुकेशन रिलेटेड हर एक चीज़, बट एक जो थीम था, रायगढ़ में भी आप चले जाओ, कहीं भी जाओगे, लाइक मैं इधर से जाती हूँ आपका स्टेशन रोड तरफ से, वहाँ भी आपको लीकर शॉप मिल जाएगा, दारू भट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड उधर से भी 2 लोग 4 लोग पी के पड़े रहते हैं, डेली पड़े रहते हैं, ठीक। एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाओ सिग्नल चौक के पास, वहाँ भी आपको शॉप मिल जाएगा, दारू भट्टी। एंड उसके बाद मैं कार ड्राइविंग के लिए जाती हूँ उधर, क्या बोलना चाहिए आपका मेट्रो हॉस्पिटल के आगे, आई थिंक लोइंग साइड है, उधर भी 2-3 है। तो जगह जगह में आपको दारू भट्टी वगैरह खोल रहे हो, बट कॉलेज वगैरह खोलने में आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। मतलब आप तो ये बोलना चाहते हो ना छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ मूर्ख, आई मीन तो से बेवकूफ़ बने एंड पी करके इधर उधर फेंकाए रहे, कुछ काम मत करें, एंड जो भी 35 किलो का जो चावल मिल रहा है 1-2 रुपये आप लोग देते हो, एंड वो भी कितना मोटा चावल रहता है, कैसे खा लेते हैं भगवान जाने, मेरे से तो गला से नहीं उतरता। खाएंगे ना, क्योंकि उन लोग के पास तो शिक्षा एजुकेशन नहीं है। महतारी वंदना का पैसा भी आ रहा है 1-1 हज़ार, उससे आपका 2-4 सब्जियां आ जा रही हैं, और जो भी आप लोग का खरीद के एंड उसी चावल को बेच करके अपना जीव को पालन चला रहे हो। क्योंकि आगे तो आपको जाना नहीं है ना यार, आपको आगे सोचना नहीं है।
क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं हो कि आप आगे जाए, इवन आपके बच्चे को भी नहीं चाहते हो कि हम अपने बच्चे को आगे लेकर के जाएं। आप वैसी हो, फिर आपके बच्चे को भी वैसी, एंड अगर अगेन आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रहा है। आप यहाँ पार्क चले जाओ, ढंग का एक पार्क नहीं है, ठीक है, घूमने वॉक के लिए जाओगे तो एक भी वॉशरूम अच्छी नहीं है पार्क की। नेहरू गार्डन को ले लेते हैं अपन, 5 रुपए लेता है बंदा एक पर पर्सन का, 5 रुपए, हाँ आई थिंक 5 रुपए लेता है पर पर्सन का। 5 रुपए किस हिसाब से ले रहे हो तुम? गार्डन है 5 रुपए का लाए कि तुम 5 रुपए चार्ज कर रहे हो? गार्डन है तुम्हारा 5 रुपए के लायक जो तुम 5 रुपए चार्ज कर रहे हो? भाई 5 रुपए के लायक तुम बनाओ। अच्छी वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, बट नो, एक भी मैंने नहीं देखा। ऊपर से जो वो है ना, क्या बोलते, चलने पूरा ऊबड़ खाबड़ इधर उधर रास्ता, कुछ भी एक तो भी प्लेन नहीं है। अभी शायद मैंने 1-2 दिन पहले गया था तो बन रहा है। ये सिर्फ बनता है ना कंटिन्यू, वो कभी सक्सेस नहीं होता, सिर्फ बनता है। यहाँ सिर्फ कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है, बट वो प्रगति पता नहीं कब आएगा, जब हम खत्म हो जाएंगे तब वो आएगा। अभी तो हम लोग यंगेस्ट हैं, जब ओल्ड भी हो जाएंगे तब भी से वो कार्य प्रगति पे है, वो प्रॉपर होगा ही नहीं, वो प्रगति में ही रहेगा। आई डोंट नो व्हेन कंप्लीट। तो ऐसे ही चल रहा है, कार्य प्रगति पे ही चल रहा है। एंड रोड की बात करते हैं, इधर से जाओगे आप स्टेशन तरफ से, पूरा इतने सारे गड्ढे गड्ढे भरे हुए हैं, पता है। एंड इवन एक भी लाइट वगैरह अच्छी जलती नहीं है। एंड इधर आप चले जाओ कोतरा रोड तरफ, एक पुल बनी हुई है जिधर से अपन जाते हैं बाबा धाम। पुल तो अच्छी बनी है, कुछ क्लीनिंग नहीं है, क्लीनिंग के नाम में 0 सन्नाटा। एंड आई डोंट नो वाई वहाँ की लाइट जब भी आप जाओ, मेरा घर उधर ही है तो मेरे को आना जाना लगा रहता है, जब भी जाओ तो लाइट बंद रहता है। भाई तुम जब अच्छा पुल बनाए हो तो क्लीनिंग की सुविधा होनी चाहिए ना। पूरा धूल, इतना धूल, एक बार जाओगे पूरा डस्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड इतना डस्ट है, एंड उसके बाद एक भी लाइट नहीं जलती। जब लाइट की तुम पैसा ले रहे हो सबसे, तो तुम प्रॉपर पैसा लेते हो, लाइट की ले रहे हो, भी क्या बोलते हैं, पानी की ले रहे हो, एंड इवन तक कि आपका क्या बोलना चाहिए, रोड टैक्स ले रहे हो, टोल टैक्स, यू नो टोल टैक्स। एंड आपका नगर निगम के थ्रू भी क्या बोलना चाहिए, जो शहर में जिनके घर हैं उसका भी आप टैक्स ले रहे हो। तो आपको एक बिजली को फिक्स करने में, बिजली है बट उसको जलाने में क्या दिक्कत है? उसके वजह से भी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आप लोगों को पता है। बस आपको हाथ जोड़ के आ जाना है, प्लीज़ दीदी, प्लीज़ भैया मेरे को वोट दे देना। एंड दुनिया भर का लुभावने तरीके से बात करना, एंड उसके बाद जैसे ही वोट मिला फिर ठन गोपाल जाओ तुम लोग, हमको कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद तुम लाइन में लगे रहो, घंटों लगे रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन रामलाल कौन श्यामलाल भाड़ में जाए, हमको तो वोट मिल गया, अब हम तो राज करेंगे 5 साल तक और हमको कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कॉलेज के बच्चे कितने परेशान, कलेक्टर को 3 बार जा के बोल चुके, बट अभी तक कुछ उनको सल्यूशन नहीं मिला है। सोचो आप 4-4 घंटा एक जगह में रह रहे हो, आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, तो कितना आपको दिक्कत होगा, आप कितने लड़ोगे एंड क्या पढ़ोगे बताओ। क्या होगा ऐसी में हमारा छत्तीसगढ़ का वो अच्छी रोड, बिल्कुल अच्छी रोड नहीं है। यहाँ कहीं भी जाओ, कोई भी आता है कि मैडम यहाँ घूमने के लिए, मेरे सैलून आते हैं, यहाँ कोई घूमने के लिए अच्छी जगह, कुछ अच्छी जगह नहीं है यहाँ। आप चले जाओ वाटरफॉल कितने, इधर बोतलदा है, राम झरना है, वहाँ भी आपको क्या मिलेंगे पता है, बोतलदा एंड राम झरना एंड वाटरफॉल वगैरह सब अच्छी हैं, बट आपको मिलेंगे वहाँ क्या पता है, चिप्स के पैकेट एंड ड्रिंक के वो जो बड़े बड़े बोतल, यही सब तो मिलेंगे आपको वहाँ। तो इंसान वहाँ 2 मिनट पीसफुली लाइफ भी वहाँ स्पेंड नहीं कर सकता। इतने एडिक्टेड हैं हमारे छत्तीसगढ़ वाले लोग दारू को लेकर के। एंड एक रिसर्च में मैंने अभी देखा, एंड इवन यू नो एक रिसर्च था महाराष्ट्र या तो फिर आई डोंट नो कहाँ का था, मेरे को उतना मैंने देखा नहीं है,
एंड बट मैंने उसमें देखा एंड बहुत ही पहले किया है, आई थिंक 2-4 महीने। तो उसमें रिपोर्ट में क्या है आपको पता है, छत्तीसगढ़ में बीड़ी बीड़ी स्मोकिंग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले देश है छत्तीसगढ़। ये लिखा हुआ था। कितना एम्बैरेस फील हुआ मुझे पता है, जब भी इवन तक कि मैं ऑडियो कॉल में बात करती हूँ तो क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है, अरे छत्तीसगढ़ वाले लोग तो दरवा हैं। ये बात सच है, इट्स ट्रू। अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं तो खुद छत्तीसगढ़ के रहती हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार रही हूँ, ये सच है। एजुकेटेड बंदे बंदियाँ बहुत कम रह गए हैं, और जो रहते हैं वो लोग बाहर भाग जाते हैं क्योंकि उन लोग यहाँ रहना पसंद नहीं। क्यों रहे इंसान, उनको तो यहाँ पीसफुल, जब भी आप अभी मेरी गली में ही है, यहाँ क्या बोलते हैं कोतरे रोड में, ऐसे आई मैं बाइक रखी एनपी के, अपना दुनिया भर का गाली गलौज करना, अपना जो भी है लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का वो कर रहा था। इतना गंदा गंदा सोच के इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सब सुनने के लिए रहेगा क्या वो छत्तीसगढ़ में? जो छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले लोग यहाँ आकर के पैसे कमा रहे हैं। तो कमाएंगे जहाँ उनको अच्छा खासा, क्योंकि उनको तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आती नहीं, तो उन लोग का तो मजा है, अच्छे खासे उन लोग को पेमेंट वगैरह मिल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, इतना आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप वोट दे रहे हो तो अपने बच्चे लोग के लिए कुछ मांगो, तरक्की के लिए उन लोग को बोलो। इतना चिकन मटन दारू वारू में आप लोग इन्वॉल्व मत होइए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप लोग एडिक्टेड हैं, आप लोग को पीने का मन है, आप लोग घर में बैठ करके थोड़ा बहुत 10 मिनट जो भी है एंड चुपचाप खा पी के मज़े से सो जाओ। ऐसे रोड राड में पड़े मत रहो, एंड कोई जा कर के घुसा देगा तो उसको इंसान गंदा गंदा गाली। भाई तुम्हारा गलती है जब तुम पिए अच्छा किए एंड उसके बाद तुम घर में जाके सो ना, क्यों रोड में फेंकाए हुए हो? छत्तीसगढ़ की यही पहचान है। मैं रायपुर गई थी कि इतना अच्छा, हर एक चीज़ वहाँ की, हर एक चीज़ अच्छी, मुझे हर एक चीज़ अच्छा लगा। एंड इवन जब भी मैं रायपुर जाती हूँ तो मेरे को रायगढ़ आने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ की वेदर एंड इवन वहाँ इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, हर एक चीज़ वहाँ अच्छा है। तो भाई हमने रायगढ़ वाले ने कुछ बिगाड़ा है क्या? सरकार को बोल रही हूँ मैं, हमने रायगढ़ वाले लोग आप लोग का कुछ बिगाड़ा है क्या? इसलिए हमारा ना गार्डन अच्छा है, ना एजुकेशन अच्छा है, इवन सड़कें अच्छी नहीं है तो उसमें आप लोग लाइट नहीं जला रहे हो। तो इतना भी गंदा मत करो, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रायगढ़ वाले लोग के ऊपर ध्यान दीजिए एंड थोड़ा सा एजुकेशन एंड गार्डन वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक कर दीजिए, ताकि हम भी गर्व से बोलें कि हमारा गार्डन अच्छा है, हम वहाँ जा कर के बैठ करके 4-5 राउंड लगा सकते हैं, पीसफुल थोड़ा सा जगह है एंड घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है। तो आप लोग, मेरा बोलने का मतलब ये है, जो इतने ज़्यादा शॉप वगैरह भट्टी वगैरह ओपन करके रखें, तो ऐसे एजुकेशन को लेकर के भी ध्यान दीजिए। उससे सरकार को बहुत पैसा मिलती है, इसीलिए वो सब काम चलाता है। बात तो यही हो रहा है ना, इसीलिए तो आप तो एडिक्टेड कराना चाह रहे हो। आई मीन तो से किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो काम करने के लिए, तभी तो आप ये सब कर रहे हो। तो मेरी लेडीज़ लोग कितने परेशान है पता है इस एल्कोहल को लेकर के, सब लेडीज़ कितने परेशान, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ को। आए दिन देखना पेपर में छपता है कि ये लड़ाई वड़ाई हुआ, कौन किसको कितना मार दिया, कौन किसको कितना मार दिया, एंड उसके बाद ये सब छपना चालू हो जाता है। इतने परेशान है इस एल्कोहल को लेकर के। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप बहुत ही ज़्यादा, आप एक इंसान के वजह से कितने लोग परेशान होते पता है? एक इंसान, ठीक है, और टोटल एक इंसान है, बड़ा सदस्य है, एंड उसके बाद 4 लोग उसके अंदर में आते हैं, एक की वजह से 4 लोग परेशान हैं। तो आप लोग भी, जो भी बुजुर्ग एंड एल्डर जो भी इस मेरा वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके अपने बीबी बच्चा उन पे ध्यान दीजिए एंड उन लोग को ऐसे इग्नोर मत करिए एंड इतना भी एडिक्टेड मत हो जाइए अल्कोहल को लेकर के कि आपके वजह से 4 लोग परेशान रहे।
आप लोग भी अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, ताकि वो आगे जा कर के अच्छा नाम रोशन करे। इस वीडियो में बस मैं यही बोलना चाह रही थी। एंड लास्ट बार बोलना चाहूँगी कि जब भी आप वोट दे रहे हैं तो फर्स्ट आप उनको बोलिए कि पहले हमारे लिए ये चीज़ करें। कुछ तो यार, उनको पहले पैसा नहीं मिलता है, उनको जब बन जाते हैं तभी पैसा मिलता है। तो आप कुछ ऐसा वो करो, या तो फिर हमको एग्रीमेंट में बाकायदा लिख के दो कि मैं इतना दिन के बाद ये हर एक चीज़ तरक्की कराऊंगा एंड उसके बाद मैं अच्छे से रहूँगा। एग्रीमेंट में बाकायदा लिखवा लो कि हाँ इतने दिन में मैं ये करूँगा जैसे ही मैं बनूँगा, और उस चीज़ को लेकर के 10, 15, 20 लोग आप लोग वहाँ जाओ एंड हड़ताल करो कि हाँ इस चीज़ को आपने लिख के दिया था, एग्रीमेंट दिया था, ये चीज़ हमारा बनना चाहिए। या तो फिर आर्ग्यूमेंट्स करो, उस चीज़ को लेकर के लड़ो। अगर ये चीज़ आप करके नहीं दोगे तो इस पद से आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसे करके बाकायदा साइन ले लो उन लोग से, तब जाके जो जितने भी पार्टी है ना वो लोग सुधरेंगे। तो उन लोग का कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। अभी 5 साल बाद और कंपटीशन बढ़ जाएगा, देखना। अभी तो 1-1 हज़ार दे रहे हैं फिर उन लोग का कंपटीशन बढ़ेगा। पता है, अभी 1-1 हज़ार, मैं तो इतना दूंगा, 2,000 दूंगा, क्या बोलना चाहिए, महतारी वंदना वाला, एंड बच्चे लोग को 3,000 दूंगा, एंड क्या बोलना चाहिए। और दूसरा पार्टी बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 4,000 दूंगा, तीसरा पार्टी बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 5,000 दूंगा। तो आपस में ना सब लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो उस चीज़ को हटाइए। मेरा बोलने का मतलब ये है, कुछ पैसे मिल जाने से, 2-4 हज़ार, 1,000 मिल जाने से आपका दिन गुजारा नहीं जाएगा। उसमें सिर्फ आपके नॉर्मल जीविकोपार्जन चलेंगे। आपको कुछ अच्छा बनना है, लाइक यू कैन थिंक बिग। छोटा गोल को मत देखो, बड़ा गोल को देखो। आप लोग ये सब दारू वारू, चिकन मटन में मत बुलाइए। कुछ अच्छे स्टेप कदम उठाइए एंड उस चीज़ों को लेकर के अच्छे से सोचिए एंड बच्चों को भविष्य को देखिए। 1-2 हज़ार में कुछ नहीं रखा है। इतना महंगाई बढ़ गया है कि इंसान एक ड्रेस ही साला 5,000 का आ रहा है, मेरे खुद अभी मैंने रिसेंटली दिवाली में ख़रीदा था, कितना का था, आई थिंक 4,000 कुछ रुपए का था। तो क्या ही होगा 1,000 से, बताओ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 1-2 हज़ार के पीछे में मत पड़िए। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन एंड शिक्षा दीजिए। एंड बस मेरा बोलना यही था। एंड और बोलना चाहूँगी एक थिंग और, ये हमारे रायगढ़ में ये होता है चक्रधर समारोह। तो चक्रधर समारोह क्यों होता है आप लोग को सभी को पता है। एंड हमारे रायगढ़ का ये फेमस फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। एंड हमारे रायगढ़ में अच्छा होता है, अच्छे रूप में होता है, लाइक बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो उस खर्चा को हम कम भी कर सकते हैं। जैसे एट दैट टाइम जब चक्रधर समारोह होता है तो कितने करोड़ पैसे तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या हमारे एजुकेशन के लिए कितने करोड़ एक साथ इकट्ठा ना हो करके एटलीस्ट 1 करोड़ तो इकट्ठा हो सकते हैं ना। तो एटलीस्ट लिटिल इम्प्रूवमेंट करिए कि हाँ इस कॉलेज को आज ऐसे बना देते हैं एंड दूसरा इस रोड को ऐसे बना देते हैं। 1-1 साल में अगर थोड़ा थोड़ा भी आप तरक्की कर रहे हो तो 5 साल में 5 ठो कॉलेज, 5 स्कूल अच्छे बन जाएंगे। तो पैसा को ना यूटिलाइज करिए एंड एजुकेशन में दीजिए। एंड एक और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ पैसे भी हमारे रायगढ़ में मिला हुआ है, तो मैंने पढ़ा हुआ था। लाइक संजय मार्केट को लेकर के 2-3 साल से अभी 14 करोड़ रुपए मिला है। 14 करोड़ रुपीस क्या बोलते हैं, 14 करोड़ रुपए मिला है। एंड 2 साल तक यही सुन रहे हैं कि संजय मार्केट अच्छा बनेगा एंड लेकिन अभी तक कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। संजय मार्केट यहाँ आने वाला है, आई थिंक क्या बोलते हैं आपका इतवारी बाजार के पास आने वाला है, बट अभी तक वो आ नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। वो 14 करोड़ कहाँ चला गया
एंड कुछ अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। मैंने अर्लियर बोला भी था कि सिर्फ यहाँ कार्य प्रगति पे है, कब एग्जीक्यूट होगा वो हमको भी नहीं पता, ना आपको नहीं पता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग एक ग्रुप निकालिए एंड सरकार को जा कर के पूछिए कि कब तक ये कार्य प्रगति में रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे उसके बाद भी वो कार्य प्रगति में रहेगा, कभी खत्म होगा कि नहीं ये कार्य प्रगति पे, कुछ बनेगा कि नहीं, उस चीज को आप पूछिए। और मेरा ये गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को बस सच बताई हूँ, अगर आपको दुख लगा तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। और क्या ही बोलूँ, मैं खुद नहीं चाहती यार कि मैं अपना छत्तीसगढ़ का बुराई करूँ। मैं क्यों चाहूँगी, मेरे को तो बहुत पसंद है छत्तीसगढ़, सच्ची बताऊँ तो। एंड मैं छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग इतने दयालु एंड काइंड, लाइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं छत्तीसगढ़ वाले, पता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब सब देश, सभी स्टेट अच्छे एजुकेशन एंड सब हर एक चीज़ अच्छा है, तो क्यों ना हमारा देश। मेरा छोटी सी इस वीडियो से बोलने का मतलब ये है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, मैंने जो जो बोला मेरे अंदर इनर बॉडी में था, मैंने उस चीज़ को आप लोग को बताया। एंड मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्लीज़ आप लोग भी इस छत्तीसगढ़ को ना, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो मैं सच में हम लोग बढ़िया हैं, बट एजुकेशन के नाम से जीरो हैं, हम जीरो हैं। और अल्कोहल के नाम से सबसे हाईएस्ट, मैंने बोला भी था कि हमारा स्मोकिंग से रिलेटेड सबसे हाईएस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर मेरे जो भी एल्डर हैं, क्योंकि आप ही लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चे लोग को समझिए एंड किस लेवल तक उनको, क्या बच्चा एक्चुअल में क्या चाहता है। वो बिजनेस वोमेन बनना चाहता है, बिजनेस मैन बनना चाहता है, एंड क्या बोलना चाहिए, आप पढ़ना चाहते हो, कुछ और अच्छे पोस्ट में बनना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को लेकर के उनको समझिए, उनका सपोर्ट करिए एंड उनको पुश करिए। और युवा पीढ़ी लोग को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करिए, उनको समझाइए एंड उनको पुश करिए कि पापा मम्मी मैं एक्चुअल में जाना चाहता हूँ एंड मुझे पढ़ना है। अपने मम्मी पापा का पैसे वेस्ट मत करिए, ठीक है। एंड और क्या बोलना चाहिए, इधर उधर की जो बहुत सारे गर्ल्स लोग को देखा है एंड बहुत सारे बॉयज़ लोग को कि अपने मम्मी पापा से पैसे इकट्ठा कर ले रहे हैं एंड यहाँ आकर के रेंट में रह रहे हैं और अपना फ़ोन में दिन भर लगे हुए हैं, एजुकेशन के नाम से 0 सन्नाटा है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, वो लोग भी गरीब दुखी हैं, अपना जो भी जुगाड़ करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। मेरे को सबको लेकर के चलना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो आप पढ़ाई में रहिए, अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं है तो अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत करिए। आप घर में रहिए एंड घर का काम करिए, उनका सपोर्ट करिए। पता है इसी के वजह से ये आप लोग यहाँ आकर के रह रहे हो एंड 3-4 हज़ार में अपना जो भी है, कोई कपड़ा दुकान में काम कर रहा है, कोई शोरूम में काम कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं आपका जो भी जितने भी सेलर वगैरह हैं, क्या बोलना चाहिए यार, बहुत सारे शॉप हैं, सब लाइक होलसेल वगैरह में जो भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को कितना मिलता है, 4,000-5,000 के। इसीलिए आप लोग की वैल्यू उतनी ही तक सीमित रह जाती है, आप लोग को 4-5 हज़ार ही मिलता है। एंड अनदर कोई बंदा आता है लाइक हायर एजुकेशन, लाइक बहुत ही अच्छा उनकी पोजीशन है, लाइक MBA ये वो जो भी है, वो लोग आते हैं तो उनके आप लोग के वजह से उनकी भी वैल्यू गिर जाती है। क्यों गिर जाती है पता है आप लोग को? क्योंकि जितने भी शॉपकीपर हैं, जब मेरे को कम रेंज में अच्छा बंदा एक लाइक 20 हज़ार में मेरे को 4 बंदा मिल रहा है, तो मैं 20 हज़ार दे करके दूसरा बंदा, एक ही बंदा क्यों हायर करूँ? इट्स ट्रू यार, मैं खुद, क्योंकि आई एम अ बिजनेस वुमेन गर्ल्स, तो मैं अब तो अपना बिजनेस के हिसाब से ही सोचूंगी। जब मेरे को 4 बंदे मिल जा रहे हैं, ठीक है, 20 हज़ार में, तो मैं एक ही बंदा क्यों रखूँ? 4 से मैं काम लूँगी ना।
भले ही मैं उनको सिखाना पड़ेगा तो मैं सिखाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप अपना वैल्यू को गिराइए मत, हमेशा ऊपर रखिए एंड ऊपर की ओर सोचिए, कम नीचे की ओर धंसिए मत। 4-5 हज़ार में कुछ नहीं रखा है, आप अपना वैल्यू 4-5 हज़ार के लायक मत रखिए, वरना हमेशा आप 4-5 हज़ार के लायक ही रह जाएंगे। ऊपर की ओर उठिए। एंड ये जो बाबू सोना अभी जो चल रहा है ना, 10-10, 12-12 साल के बच्चे रील्स में स्क्रॉल कर रहे हैं अननेसेसरी थिंग्स, जब उन लोग को पढ़ने के टाइमिंग में आए, स्पेशली गर्ल्स लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग क्यों फालतू का सैड स्टोरी डालते हैं। आप लोग का ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हो गया, सो इट्स ओके यार, अपनी इनर बॉडी में रखिए जो सच्चा साथी है, ठीक है। थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट लास्ट ओनली 5 मिनट्स। मैं गर्ल्स लोग को स्पेशली एंड बॉयज़ लोग को स्पेशली बताना चाहती हूँ, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आप डिवोर्स हो गए एंड जो भी है, तो आप लोग सैड स्टोरी डाल करके अपने आप को प्रदर्शन मत करिए कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, तुम दूसरा कोई आओ और मेरे को सहमति दो एंड फिर मैं दूसरे के पास लग जाऊँ। तो ये सब काम मत करिए आप लोग, ठीक है। सब दुखी होता है यार, यंगेस्ट में सब, मैं खुद दुखी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं मोटिवेट रहती हूँ कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, मैं भी दुखी होती हूँ एंड आप भी दुखी होती हैं। तो बट ये तो नहीं है कि हम स्टोरी लगा करके 10 लोग को दिखाएं और 10 लोग हाँ कुछ नहीं होता यार, हाँ कुछ नहीं होता यार, इतना में आपको अच्छा लगेगा क्या। पर्टिकुलर एक ऐसा जो आपके मम्मी पापा हो एंड बेस्ट फ्रेंड हो एंड आपके जो भी हैं भैया हो या जो भी है, तो उस चीज़ को जा करके उनको स्पेशली डिस्कस करो कि भैया मेरे साथ ये हुआ, पापा मेरे साथ ये हुआ, मम्मी मेरे साथ ये हुआ, एंड जो भी है आपके बेस्ट फ्रेंड, तो मैं थोड़ा दुखी हूँ। तो उस टाइम आपके परिवार वाले या तो फिर आपके बेस्ट फ्रेंड आपका साथ देंगे। आप क्यों स्टेटस लगा करके मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, एकदम सैड सैड स्टोरी डाल के आप क्या बताना चाहते, ये बताते हो। गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करें, पर्टिकुलर मैं गर्ल्स की नहीं बता, आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरा जगह, ये एक बंदा था उसका जगह खाली हो गया, अब तुम आओ एंटर करो एंड फिर से मेरा बात कंटिन्यू चालू रहे, मैं बिजी रहना चाहती हूँ हमेशा, या फिर मैं बिजी रहना चाहता हूँ हमेशा, यही बोलना चाहते हो क्या आप दूसरे को। तो कब तक वो चीज़ आप रनिंग चलते रहोगे। लाइक अभी हो आप 19 ईयर्स के, लाइक 15 साल एंड 16 साल आपका ब्रेकअप हो गया एंड जो भी है, तो फिर अगेन एंड अगेन तो 10 बंदे लोग के साथ, 10 लड़कियों के साथ कितने दिन तक ऐसे करोगे आप, ये बताओ। तो उस चीज़ को, ये ना कितना घटिया सोच है, ऐसे लड़के एंड लड़की लोग को तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये, आप फालतू की स्टोरी मत डालिए एंड दुनिया लोग को न्योता मत दीजिए, आ बैल मुझे फिर से मार एंड फिर से मैं सैड हो जाऊं। तो दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत रखिए, खुद के हाथ में रखिए एंड जितना हो सके अपने मम्मी पापा एंड रिलेटिव जो अपने लाइक भाई बहन, वो लोग ही हमेशा आपके साथ देंगे। कोई आगे आकर के साथ, जो सच्चा साथी रहता है वही साथ देगा जो आपको सच्चा लव करता हो। तो 10 लोग को आप इन्विटेशन मत करिए कि मैं एकदम दुखी हूँ, आकर के तू मेरे ऊपर चांस मार सकता है या फिर मार सकती है, एंड फिर आप वही बात करोगे, फिर अगेन वो भाग जाएगा। फिर आपको ये चक्रव्यूह चलना नहीं है, उस चक्रव्यूह को रोकिए एंड अपने आप को मोटिवेट रखिए एंड लाइफ में अच्छे रहिए। तो एंड ऑफ द एंड करते हैं, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, 50 मिनट का, ओ माय गॉड। सो कुछ लास्ट में बोलना चाहूँगी, कुछ कर दिखाइए ऐसा, कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया चाहे आपके जैसे। तो ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय एंड टेक केयर एंड या सी यू सून।